सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। किरपालपुर में पटवारी 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में किरपालपुर पंचायत में पटवारी को इंतकाल करने के बदले 6,000 रिश्वत लेते हुए उसके कार्यालय में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बद्दी के विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि किरपालपुर पंचायत के पटवारी चमनलाल ने इंतकाल करने के नाम पर पैसों की मांग की है। विजिलेंस ने जाल बिछाकर पटवारी को रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं विजिलेंस पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि किरपालपुर पटवार सर्किल का पटवारी चमनलाल इंतकाल करने के नाम पर 6,000 रुपये मांग रहा था। बद्दी कार्यालय के डीएसपी योगेश शर्मा की अगुवाई में टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। कांगड़ा की योल छावनी से सिविल क्षेत्र को बाहर करने के आदेश। हिमाचल के जिला कांगड़ा की योल छावनी के सिविल नागरिक क्षेत्र को छावनी से बाहर करने के आदेश रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिए। अब इस क्षेत्र को स्थानीय पंचायत में विलय कर दिया जाएगा। देश की यह पहली छावनी है, यहां से सिविल क्षेत्र को बाहर किया जाएगा। रक्षा संपदा विभाग के पश्चिमी कमान चंडीगढ़ के संयुक्त निदेशक ओमपाल सिंह की ओर से 19 जनवरी को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं उन्होंने रोजाना होने वाली कार्रवाई को डीजी रक्षा मंत्रालय दिल्ली और पश्चिमी कमान चंडीगढ़ को अवगत करवाने के आदेश दिए हैं। कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज निलंबन के बीच 2 कर्मियों का शिमला के लिए तबादला। बहुचर्चित पेपर लीक मामले के बीच सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के 2 कर्मचारियों को शिमला सचिवालय में नियुक्ति दी है। आयोग से सचिवालय भेजे गए 2 कर्मचारियों में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर नेहा कुमारी और राजेश कुमार शामिल हैं। जिन 2 कर्मचारियों को आयोग से शिमला सचिवालय शिफ्ट किया गया है, उनमें एक का रिश्तेदार शिमला सचिवालय में ही सेवारत है। वहीं कामकाज निलंबन के बीच आयोग के 2 कर्मचारियों को सचिवालय में नियुक्ति देने से सरकार के कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। अदानी समूह ने रखी शर्तें, 3 साल में हटाए जाए 2,761 ट्रक, नए पर लगाई जाए रोक। अदानी समूह ने सरकार के सामने माल भाड़ा विवाद सुलझाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। सरकार की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष के नाम जारी पत्र में अदानी समूह ने विवाद का कारण कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ट्रक यूनियनों के हस्तक्षेप को बताया है। अदानी समूह के सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर की ओर से जारी पत्र के माध्यम से कहा गया है कि अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट में माल ढुलाई के लिए 550 ट्रक की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 3,311 ट्रक लगे हैं। कंपनी का 3 साल में 2,761 ट्रकों को हटाने का प्रस्ताव है। भविष्य में किसी नए ट्रक को जोड़ने पर तत्काल रोक लगाई जाए। नए राज्यों की भांति परिवहन के संबंध में सभी निर्णय कंपनी की ओर से तय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अंबुजा एसीसी इकाइयों और समूहों की अन्य कंपनियों के बीच बैग की अदला बदली की अनुमति देने का अधिकार कंपनी के पास हो। पत्र में लिखा है कि जो समस्या पैदा हुई है वो ट्रांसपोर्टर यूनियनों के परिवहन बाजार पर पूरी तरह नियंत्रण करने से हुई है। सुधा से शिष्टाचार और अक्षर ज्ञान सीखेंगे विद्यार्थी। 3री कक्षा में इसी सत्र से संस्कृत विषय। 3री कक्षा के विद्यार्थी अब सुधा से शिष्टाचार और संस्कृत का अक्षर ज्ञान हासिल करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होने वाली संस्कृत विषय की पुस्तक को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयार कर प्रिंट करवा लिया है। किताब को विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने के लिए बुक डिपो में भेज दिया गया है। वहीं इसके अतिरिक्त शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में बोर्ड ने अन्य किताबों को भेज दिया है, जबकि संस्कृत विषय की किताब को अप्रैल माह में भेजा जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संस्कृत विषय की पढ़ाई 3री कक्षा से शुरू करने जा रहा है। 3री कक्षा से शुरू होने वाली संस्कृत विषय की पुस्तक का नाम सुधा रखा गया है। रघुवीर बाली बोले, शक्तिपीठों को जोड़कर बनाया जाएगा देवी धाम सर्किट। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने पर्यटन विकास के लिए तेजी से प्रयास आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि हिमाचल में पर्यटन की दृष्टि से कई तरह के आकर्षणों को विकसित करके पर्यटकों के ठहराव को बढ़ाना और निवेशों में बढ़ोतरी करना मुख्यमंत्री व उनकी प्राथमिकता रहेगी।
प्रदेश की सभी शक्तिपीठों को जोड़कर देवी धामों का सर्किट बनाया जाएगा। सीमेंट विवाद नहीं सुलझने पर सरकार खफा, अदानी कंपनी के मालिकों से जताई नाराजगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 38 दिन से चल रहे सीमेंट विवाद पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ ट्रक ऑपरेटरों और अदानी समूह के प्रतिनिधियों की पिछले कल हुई बैठक में भी बात नहीं बनी है। वहीं सरकार ने कंपनी प्रबंधन और उसके मालिकों से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। मंत्री ने कंपनी प्रबंधन को बता दिया है कि ट्रक ऑपरेटरों से सहमति बनानी ही होगी, तभी सीमेंट प्लांट खोलेंगे। बैठक में हुई चर्चा और सार्थक परिणाम के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवा दिया जाएगा। वहीं इसके बाद ही फैसला हो पाएगा। बैठक में ट्रक ऑपरेटरों ने दो टूक कहा कि सीमेंट ढुलाई रेट तय करने को लेकर तैयार की गई हिमकोन की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे और उच्च स्तरीय कमेटी के फॉर्मूले से कम रेट हुए तो ऑपरेटरों का आंदोलन जारी रहेगा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टर्म 2 परीक्षाओं का अंतिम शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10 मार्च से टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू करेगा। यह परीक्षाएं 31 मार्च तक चलेंगी। 12वीं कक्षा का पहली परीक्षा 10 मार्च को अंग्रेजी विषय से शुरू होगी। 10वीं कक्षा की 11 मार्च को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। 8वीं कक्षा की SOS की परीक्षाएं भी 11 मार्च से शुरू होंगी। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मैट्रिक और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षाओं की टर्म 2 कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार एवं राज्य मुक्त विद्यालय SOS की 10वीं, 12वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। अलग बनेगी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी। प्रदेश में शिक्षकों के लिए टीचर ट्रांसफर पॉलिसी अलग से बनेगी। कारण यह कि शिक्षक ग्रामीण एरिया के बजाय शहरों में ही अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन अब यह देखा जाएगा कि जिसमें शिक्षक की ट्रांसफर हो वह उस एरिया में कम से कम 3 साल अपनी सेवाएं दे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात का आंकड़ा भी देखा जाएगा। यदि किसी एरिया में शिक्षकों की संख्या के मुकाबले छात्र ज़्यादा हैं तो उन एरिया में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वहीं जनजातीय एरिया में शिक्षकों की संख्या कम होने की सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं, तो ऐसे में इन एरिया के लिए अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले कार्यकाल में सरकार ने बड़ी बातें की हैं, लेकिन काम पूरे नहीं हुए हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 11,000 पद खाली हैं। वहीं भवन भी पुराने हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। पुरानी पेंशन योजना पर देश एकजुट, सरकार की एक साथ मुश्किल बढ़ाएंगे केंद्र राज्य के कर्मचारी। केंद्र एवं सभी राज्यों के कर्मचारियों, शिक्षकों आदि के संगठनों की संयुक्त परिषद ने नवीन पेंशन स्कीम NPS को एक धोखा करार दिया और पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने की मांग को देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की। वहीं इसमें केंद्र सरकार के 36 लाख गैर वर्दीधारी कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक आदि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और भावनात्मक रूप से वर्दीधारी कर्मचारी भी समर्थन कर रहे हैं। श्री मिश्रा के अनुसार उसकी आगे की कार्रवाई की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु आज यानी 21 जनवरी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और यूनियनों द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन राजधानी में आयोजित किया जा रहा है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।